Hey Six Science, welcome to today's class of definition. In our previous class, we just read about stomata. Now, we just start a new topic, functions of a leaf. एक लीफ के, एक पत्ती के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, देखते हैं क्या फंक्शंस हो सकते हैं उसको। जो मेजर फंक्शन है लीफ का वो है फूड बनाना, ठीक है। फंक्शन का जो मेजर फंक्शन है वो है प्लांट के लिए फूड बनाना। लेकिन वो फूड बनाती कैसे है? वो फूड बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। दिख रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। लेकिन इसके साथ साथ दो चीज़ें और चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट के कारण होता है, जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट का काम करता है और हमको एक बाय प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसीलिए जिंदा रह पाते हैं क्योंकि हमें प्लांट खाना बनाते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन रिलीज होती है इस एटमॉस्फेयर में, तो लीव्स को हम कह सकते हैं किचन ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट का किचन, प्लांट का खाना कहाँ बनता है? प्लांट का खाना बनता है लीव्स में, ठीक है। अब जैसे अपन लोग खाना खाते हैं, रोटी, चपाती, चावल, प्लांट कैसे खाना बनाते होंगे? प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं वो एक खास फॉर्म में बनाते हैं, उस फॉर्मेट को कहा जाता है स्टार्च। जैसे अपन लोगों का मेन खाना होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। यहाँ पे जो मेन फॉर्मेट होता है प्लांट्स के लिए वो होता है स्टार्च। सम ऑफ द स्टार्च इज यूज्ड बाय द प्लांट एज फूड एंड रेस्ट इज स्टोर्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट एज शुगर एंड स्टार्च। इनमें से जो स्टार्च के फॉर्मेट में खाना प्रिपेयर किया है प्लांट्स ने, कुछ तो प्लांट यूज़ कर लेता है एज ए फूड, और जो रेस्ट जो होता है बचा हुआ वो स्टोर हो जाता है प्लांट के अदर पार्ट्स में शुगर और स्टार्च के रूप में। द वोल प्रोसेस कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसा मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वो बनाते हैं अपना फूड, जिसे हम कहते हैं स्टार्च। और साथ में मिलता है एक प्रोडक्ट और जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे वो उतना ज़्यादा ही खाना बनाएंगे और उतना ही हमें ऑक्सीजन मिलेगा। सोचिए अगर सारे के सारे प्लांट्स ख़त्म हो गए तो क्या होगा? फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हम जिंदा कैसे रह पाएंगे? यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है स्टोमा, जिसको हम स्टोमेटा भी कहते हैं। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि प्लांट की जो लीव्स होती है उस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, जिनको हम स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट लॉस एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसका लॉस होता है वेपर के फॉर्म में। तो वो पानी निकलता कहाँ से? वो पानी निकलता है इन टीनी ओपनिंग्स के यहाँ से, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्टोमेटा। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सनलाइट के कारण प्लांट जो वेपर में कन्वर्ट होता है और ये स्टोमेटा से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स कैन ईजिली बी ऑब्जर्व्ड। जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स का वो आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। कैसे? आपके घर में कोई गमला वमला है और आप उसके ऊपर अगर कोई पॉलीथीन वगैरह लपेट के उसको धूप में रख दो कुछ देर के लिए, थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो वो पॉलीथीन है आपकी, उसके अंदर काफ़ी सारी पानी की बूंदें जमा हो गई है। वो पानी कहाँ से आया है? वो पानी आया है प्लांट की लीव्स में से, स्टोमेटा में होता हुआ। तो एक वर्क तो हो गया लीव्स का, क्या प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से।
सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में स्टार्च के फॉर्म में, और ऑक्सीजन मिलता है एक बाई प्रोडक्ट जिससे एटमॉस्फेयर चलता है। दूसरा जो फंक्शन हो गया लीफ का वो है ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर का पत्तियों के जरिए लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमा से, जो टाइनी ओपनिंग्स होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीफ का, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है जिसका हम डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज थ्रू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये जो स्टोमेटा है ये गैसेस का आदान प्रदान, भाई CO2 लेना और O2 देना, ये पार्ट कहाँ से होता है? लीव्स के द्वारा होता है, स्टोमेटा के जरिए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 इज गिवन आउट एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन के दौरान तो CO2 आपको मिलती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन आपको मिलती है। तो प्लांट की लीफ के 3 फंक्शन हो गए, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन और मेकिंग ऑफ फूड। हालांकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बट हम कह सकते हैं कि लीफ के ये फंक्शंस हैं। सो आई होप कि आपको लीफ के सारे फंक्शंस मालूम पड़ गए होंगे। आपको बुक खोलनी है, मेरे साथ साथ लाइन टू लाइन चलना है और आप फ्री हो जाओगे इस टॉपिक से। ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखिए और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, दैट्स इट।